अस्सलामुअलैकुम, आई एम मोहम्मद हसन हाशमी और आज हम बात करने जा रहे हैं सी लैंग्वेज के शॉर्ट क्वेश्चंस की। जैसे कि मैंने आप लोगों के साथ वादा किया था कि डेटाबेस के साथ साथ सी लैंग्वेज के जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं वो भी आप लोगों के साथ शेयर ज़रूर करूंगा। ये मेरे एक्सपीरियंस के अंदर भी शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। मेरे स्टूडेंट्स इन्हीं को प्रिपेयर करके मैक्सिमम मार्क्स स्कोर करते हैं। इसमें हमारे पास टोटल 7 चैप्टर्स हैं, चैप्टर नंबर 8 से लेके चैप्टर नंबर 14 तक। मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि शॉर्ट क्वेश्चंस यहाँ पे ना सिर्फ थ्योरी की बेस पे आते हैं बल्कि प्रोग्राम की बेस में भी आते हैं। चैप्टर नंबर 8 में से थ्योरेटिकल 2 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, चैप्टर नंबर 9 में से 2 थ्योरेटिकल और 2 प्रोग्राम आएंगे, जबकि चैप्टर नंबर 10 में 1 थ्योरी का और 2 प्रोग्राम या मे बी 2 थ्योरी और 1 प्रोग्राम आ जाए। चैप्टर नंबर 11 में बाज़-औक़ात 1 थ्योरी और 2 प्रोग्राम आ जाते हैं और बाज़-औक़ात 2 थ्योरी के और 1 प्रोग्राम आ जाता है। उसके बाद चैप्टर नंबर 12 में 2 थ्योरी और 1 प्रोग्राम लाजमी तौर पे आएगा। चैप्टर नंबर 13 और 14 में 2 और 1 रिस्पेक्टिवली शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे। आज से पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली नई वीडियो वो आप तक बआसानी पहुँच सके। अब इन शॉर्ट क्वेश्चंस को आप लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है ताकि आप लोगों के सी लैंग्वेज में भी शॉर्ट क्वेश्चंस में मैक्सिमम मार्क्स आ सके। इसमें एक बात और बताता चलता हूं कि अगर ये शॉर्ट क्वेश्चंस आप प्रिपेयर कर लेते हैं तो मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह आप लोगों के शॉर्ट क्वेश्चंस में पूरे नंबर आएंगे। बहुत मेहनत के साथ मैंने ये वीडियो आप लोगों तक पहुंचाई है। अब इसमें जितने भी पंजाब के बोर्ड्स हैं, इवन जो कराची वाली साइड पे स्टूडेंट्स हैं, ये सब के लिए ही मुफीद वीडियो है क्योंकि यहाँ से जो शॉर्ट क्वेश्चंस आप प्रिपेयर कर लेंगे तो आप लोगों को ऑलमोस्ट पूरे मार्क्स ज़रूर मिलेंगे। याद रखिएगा चैप्टर नंबर 8 में 4 मार्क्स का पेपर आना है, यानी 2 शॉर्ट क्वेश्चन आने हैं। तो यहाँ पे मैंने 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं वो आप लोगों तक पहुँचा दिए हैं। चैप्टर नंबर 9 की अगर बात करें तो चैप्टर नंबर 9 में 4 शॉर्ट क्वेश्चंस यानी 8 नंबर का पेपर शॉर्ट क्वेश्चंस की मद में वो यहाँ से आएगा। 15 शॉर्ट क्वेश्चंस जो मोस्ट इंपॉर्टेंट इस चैप्टर के शॉर्ट क्वेश्चंस हैं वो मैंने यहाँ पे लिख दी हैं। अगर आप बुक से प्रिपेयर करेंगे या नोट्स जो टीचर्स ने आपको रिकमेंड किए हुए हैं अगर आप उनसे शॉर्ट क्वेश्चंस को प्रिपेयर करेंगे तो कमो बेश आप लोगों को 100 के लगभग शॉर्ट क्वेश्चन एक चैप्टर से प्रिपेयर करने होंगे। लेकिन मैं आप लोगों को वो चीज़ें बता रहा हूँ जिनसे आपके नंबर भी नहीं कटेंगे और मैक्सिमम मार्क्स आप कंप्यूटर साइंस में स्कोर कर सकेंगे। अब इसके बाद याद रखिएगा चैप्टर नंबर 9 में जो एक्सरसाइज है जिसमें प्रोग्राम है आउटपुट फाइंड करने या आउटपुट ट्रेस करने के, वो लाजमी तौर पे करिएगा। 2 शॉर्ट क्वेश्चन आपके यहाँ से ज़रूर आने होते हैं। अब हम बात करते हैं चैप्टर नंबर 10 की। तो चैप्टर नंबर 10 में 3 शॉर्ट क्वेश्चंस आपको पेपर में आएंगे जिनमें से बाज़-औक़ात 1 थ्योरी का होता है और बाज़-औक़ात 2 थ्योरी के होते हैं। लेकिन यहाँ पे मैंने आप लोगों को 14 शॉर्ट क्वेश्चंस जो इस चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस हैं वो मैंने आप लोगों को यहाँ पे बता दिए। इसके साथ साथ आप लोगों ने एक्सरसाइज में आउटपुट फाइंड करना और एरर फाइंड करना ये दोनों प्रोग्राम्स ज़रूर करने हैं। आइंदा वीडियो के अंदर मैं इंशाल्लाह आप लोगों को एरर ट्रेस करना और उसके बाद आउटपुट को फाइंड करने का मेथड वो ज़रूर बता दूंगा ताकि आप लोगों के यहाँ से भी मार्क्स सिक्योर हो सकें और आप लोगों के यहाँ से भी नंबर ना कटें। अब हम बात करते हैं चैप्टर नंबर 11 की। चैप्टर नंबर 11 में 14 शॉर्ट क्वेश्चंस मैंने आपको बता दिए जिनमें से 3 शॉर्ट क्वेश्चंस आप लोगों को ज़रूर पेपर में आएंगे। उनमें से 1 प्रोग्राम हो सकता है या बाज़-औक़ात 2 प्रोग्राम हो जाते हैं या बाज़-औक़ात 1 थ्योरी का क्वेश्चन या 2 थ्योरी के क्वेश्चन हो सकते हैं। मतलब टोटल 3 शॉर्ट क्वेश्चन इस चैप्टर में से आने होते हैं। लेकिन याद रखिएगा अगर आप इनको प्रिपेयर करेंगे तो ही आपकी मुकम्मल तैयारी हो पाएगी। अब इस चैप्टर में याद रखिएगा एक्सरसाइज में आउटपुट ट्रेस, एरर फाइंड और कन्वर्जन स्ट्रक्चर मतलब स्विच स्टेटमेंट को अगर आप लोगों को इफ़ एल्स इफ़ में बदलना आ जाए या इफ़ एल्स इफ़ के स्ट्रक्चर को अगर आपको स्विच में बदलना आ जाए तो आप उसको बआसानी कर सकें। इसलिए एक्सरसाइज के जो क्वेश्चंस हैं उनको एक दफ़ा ज़रूर सॉल्व करिएगा। चैप्टर नंबर 12 की बात करें तो यहाँ से भी 3 शॉर्ट क्वेश्चन आपको पेपर में आने हैं। इसमें 11 शॉर्ट क्वेश्चंस मैंने आपको थ्योरेटिकल बता दिए। आप एक दफ़ा इनको रिवाइज़ कर लीजिएगा ताकि आप लोगों के यहाँ से भी मार्क्स ना कटें।
इसी के साथ साथ चैप्टर नंबर 12 की एक्सरसाइज को करना हरगिज़ ना भूलिएगा। यहाँ से भी आउटपुट ट्रेस करना, एरर फाइंड करना और एक लूप से दूसरी लूप में प्रोग्राम की कन्वर्जन करना, ये पेपर में लाजमी आता होता है। सो मोस्टली इस चैप्टर में से 12वें चैप्टर में से कन्वर्जन ऑफ द लूप, यानी अगर वाइल लूप में प्रोग्राम दिया गया है तो आपको कहा जाएगा डू वाइल में कन्वर्ट करें, या फिर फार लूप का प्रोग्राम डू वाइल में, या डू वाइल लूप को फार लूप में कन्वर्ट करने का प्रोग्राम आपको पेपर में ज़रूर आएगा। चैप्टर नंबर 13 की अगर हम बात करें तो इसमें 2 शॉर्ट क्वेश्चन आपको पेपर में आएंगे, जिनमें से टोटल 13 शॉर्ट क्वेश्चन जो पूरे चैप्टर नंबर 13 के मेन टॉपिक्स हैं वो मैंने आप लोगों के सामने यहाँ पे रख दिए हैं। आप इनको एक दफ़ा ज़रूर पढ़ लीजिएगा, लेकिन याद रखिएगा चैप्टर नंबर 13 और 14 को किए बिना आप पेपर मुकम्मल तौर पे अटैम्प्ट नहीं कर सकते। सो इसलिए इन चैप्टर्स को प्रिपेयर करना ये ज़रूरी है। अब अगर हम चैप्टर नंबर 14 की बात करें तो इसमें टोटल 1 शॉर्ट क्वेश्चन आपको पेपर में आएगा, लेकिन इसके साथ साथ मैंने MCQs की तैयारी के लिए यहाँ पे 13 शॉर्ट क्वेश्चन रख दिए हैं। आप इनको एक दफ़ा ज़रूर देखिएगा। आइंदा वीडियो के अंदर इंशाल्लाह मैं आप लोगों को एरर ट्रेस करने, प्रोग्राम के अंदर आउटपुट को फाइंड करने, लूप की कन्वर्जन करने और इफ एल्स इफ के स्ट्रक्चर को स्विच में या स्विच के स्ट्रक्चर को इफ एल्स इफ में बदलने का तरीका ज़रूर बताऊंगा। मुझे उम्मीद है और मैं दुआ करता हूं कि अल्लाह ताला आप सभी को कामयाब व कामरान करे। अपना रिज़ल्ट जब आप लोग पेपर दे लें तो उसके बाद ज़रूर मुझे बताइएगा, ताकि आइंदा आने वाले स्टूडेंट्स को कुछ हद तक मोटिवेशन मिले, वो मैक्सिमम यहाँ से प्रिपरेशन कर सकें। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह ताला हम सबका निगहबान हो। अल्लाह हाफिज़।